मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल so that you will get a very good information about the income tax, investment matters and other management skills topics. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जैसे कि रिकॉर्ड कीपिंग हो या डॉक्यूमेंट्स हो। हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट हम लोग को रखने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट कितने साल तक रखने हैं, ये बहुत जन को मालूम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मेरा आज का टॉपिक है विच डॉक्यूमेंट शुड यू कीप और थ्रो अवे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्यूमेंट कीपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है हम लोग के लिए। तो फ्रेंड्स, चलो हम लोग जाते हैं कि जानते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट हम लोग रखना है। तो आज का हमारा इंडेक्स है, मतलब कौन से टॉपिक में कवर करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स मुझे इमीडिएटली थ्रो करना है या नहीं रखना है वो, जो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स मुझे 1 से 2 साल तक रखना है, डॉक्यूमेंट्स 6 to 16 ईयर्स, मतलब 6 साल से लेकर 16 ईयर्स तक मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एंड जो डॉक्यूमेंट्स मुझे हमेशा रखने हैं हमारे साथ, मतलब उसकी कॉपीज, चाहे वो सॉफ्ट कॉपीज हो, हार्ड कॉपीज, ओरिजिनल कॉपीज, हम लोग को हमेशा रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। विच डॉक्यूमेंट यू शुड थ्रो नाउ, जो डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं रखने हैं। फर्स्ट, शॉपिंग बिल्स। जब भी आप मॉल से कहीं भी शॉपिंग करते हो तो शॉपिंग बिल्स आते हैं, वो बिल्स आप रखने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज उसका कुछ काम आपको नहीं पड़ेगा। आपको मोबाइल में मैसेज आते हैं, आपको एसएमएस भी आते हैं कि आपने शॉपिंग किया। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग किया है या कोई डेबिट कार्ड हो तो आपको पता चलता है एसएमएस से। बैंक डिपॉजिट्स, रिसिप्ट, एटीएम स्लिप्स। अगर आप कुछ डिपॉजिट करते हो, एटीएम में भी आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो उसकी एक स्लिप आती है। अगर आपको एसएमएस आ जाते हैं, आपको क्रेडिट मिल जाती है आपके अकाउंट में, तो वो रिसिप्ट आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओल्ड चेकबुक्स, अगर आपने चेकबुक यूज कर लिए तो उसके कोई स्लिप्स है तो वो आप रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो आपको मोबाइल ऐप हो या नेट बैंकिंग हो, उसमें पता चल रहा था कि ये चेक मैंने यूज किया हुआ है। एक्सपायर्ड क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स, आपके पास कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ओल्ड डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड भी रखते हैं, उसको आप थ्रो करने के पहले उसको कट करके आप उसको डस्टबिन में डाल सकते हो, वो रखने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ओल्ड बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, अगर यू हैव ऑप्टेड फॉर ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट तो आपको ओल्ड बैंक के स्टेटमेंट हो या फिर क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट हो, वो आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी तो नाउअडेज एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स, बहुत बार हम लोग ब्रोशर्स भी घर पे रखते हैं, ओल्ड ब्रोशर्स हो या फिर पैम्पलेट्स हो, वो आप थ्रो कर सकते हो। रेस्टोरेंट बिल्स, पार्किंग टिकट्स, हम लोग कभी भी होटल्स में जाते हैं तो पार्किंग टिकट्स या रेस्टोरेंट बिल्स होती है, वो रखने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर इफ यू आर क्लेमिंग एनी एक्सपेंसेस फॉर एनी इनकम टैक्स पर्पज, अगर टैक्स पर्पज के लिए या कोई ऑफिशियल मीटिंग हो, होटल्स का बिल हो, कोई गेस्ट के साथ आपने लंच किया हुआ है, डिनर किया, तो वो आप ऑफिस पर्पज के लिए रख सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग द एक्सपेंडिचर। लिटरेचर एंड पासेस, वो भी अब रखने की कोई जरूरत नहीं। ट्रैवल टिकट्स, कभी कभी हम लोग पर्सनल ट्रैवल करते हैं तो वो टिकट्स रखते हैं, बहुत सारे बहुत सारे पर्सन के पास टिकट्स पड़े हुए रहते हैं, पर वो टिकट्स आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू आर क्लेमिंग एनी एक्सपेंसेस फॉर ऑफिशियल पर्पज और टैक्स पर्पज तो ही आप टिकट रख सकते हो, अदरवाइज पर्सनल विजिट हो तो आप टिकट रखने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, नाउ कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको 1 और 2 ईयर्स के लिए रखने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट, यूटिलिटी बिल्स। नाउ यूटिलिटी बिल्स में आपके मोबाइल बिल हो या तो फिर आपके कोई बिल पेमेंट्स हो, अदर डिश टीवी हो, कोई भी अदर गैस बिल्स हो, वो आप रख सकते हो 1 और 2 ईयर्स के लिए। मेडिकल रिसिप्ट, मेडिकल बिल्स होते हैं हम लोग के, जो हम लोग इनकम टैक्स पर्पज के लिए भी हम लोग रखते हैं फॉर क्लेमिंग रिइम्बर्समेंट। या तो फिर मेडिकल रिसिप्ट 1 से 2 साल तक हम लोग रखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो डायग्नोसिस होता है तो हम लोग को वो रखना पड़ता है। टेलीफोन बिल्स, मोबाइल बिल्स हो या फिर बीएसएनएल का बिल्स हो, ट्रैवल एक्सपेंसेस, ऑफिशियल ट्रैवल एक्सपेंसेस हो या कोई फॉरेन टूल्स हो, तो वो आप बिल्स 1 से 2 साल तक रख सकते हो, ओनली इफ यू आर क्लेमिंग फॉर टैक्स एग्जम्पशन। नाउ गोइंग टू दी अदर, लाइक कभी कभी कहते हैं होम अप्लायंसेस के बिल्स होते हैं, वारंटी कार्ड्स होते हैं, तो वो हम लोग 1 से 2 साल तक रख सकते हैं, बिकॉज वारंटी कार्ड्स जो होते हैं वो 1 ईयर के लिए वैलिड होते हैं, कभी 2 ईयर्स के लिए वैलिड होते हैं। डोनेशन रिसिप्ट,
अगर हम लोगों ने कहीं चैरिटी दिया हुआ है या फिर डोनेशन दिया हुआ है एंड इफ यू आर क्लेमिंग फॉर इनकम टैक्स पर्पज, ऑफिशियल पर्पज के लिए, तो वो 1 से 2 साल तक आप वो रिसिप्ट रख सकते हैं। नाउ गोइंग टू कीपिंग द रिकॉर्ड फॉर 6 to 16 years, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 से 16 साल तक कौन सा डॉक्यूमेंट्स हम लोग को रखने हैं। फर्स्ट, कैश ट्रांजेक्शन रिसिप्ट ऑफ अबाउट 2 lakhs, 2 लाख के ऊपर अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन आपने किया हुआ है। अभी तो नाउअडेज एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड इनकम टैक्स वाले भी बोल रहे हैं कि आपको कैश ट्रांजेक्शन नहीं करना है, बट अगर किसी ने ओल्ड ट्रांजेक्शन है एंड उसके रिसिप्ट से, तो आप 6 years तक आपको रखना ही है। टैक्स रिटर्न्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक इन्वेस्टमेंट्स एंड डिरेक्शन क्लेम्स, एचआरए क्लेम्स हो या कोई इन्वेस्टमेंट हो, ये मेडिक्लेम एक्सपेंडिचर हो, तो आपकी जो भी टैक्स रिटर्न्स है एंड उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाइक फॉर्म 16, फॉर्म 26, वो आपको मिनिमम 6 years तक रखना ही है। बिकॉज आपको अप टू 6 years तक कभी भी नोटिस इनकम टैक्स का आ सकता है, असेसमेंट भी हो सकता है, तो आपको मिनिमम 6 years के लिए तो रखना ही है। अगर आपके पास कोई फॉरेन डिस्क्लोज और अनडिस्क्लोज इनकम है, कोई इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन एसेट्स है, तो मिनिमम आपको 16 years तक वो रखना ही है। बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मिनिमम 16 years तक कभी भी नोटिस भेज सकती है। होम अप्लायंसेस मैन्युअल्स, आपके टीवी, फ्रिज या बड़े बड़े जो अप्लायंसेस होते हैं उसके मैन्युअल्स होते हैं, वो आप मिनिमम रखिए 5 to 6 years के लिए। बिकॉज कभी भी आपको कोई उसमें से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हो। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपके कोई भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो या कॉन्ट्रैक्ट्स हो एम्प्लॉयमेंट से, वो भी आपको रखना है। बिकॉज कभी भी आप न्यू जॉब के लिए जाते हो तो ओल्ड एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं। नाउ फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट दैट कौन से डॉक्यूमेंट मुझे हमेशा के लिए रखना है। कीपिंग द डॉक्यूमेंट्स फॉर एवर, सबसे इम्पोर्टेंट आपको तो मालूम है, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट्स, वोटर आईडी कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड एंड जो भी अदर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स है वो हम लोग को रखने ही है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैंडेटरी एंड कंपल्सरी है, आपको हमेशा वो चाहिए। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, वो भी आपको रखने हैं आपके। आप अपने शेल्फ में या तो फिर कपबोर्ड्स में उसकी ओरिजिनल कॉपी रखिए, उसके एक सेकंड लेमिनेशन वाला जेरोक्स रखिए, या तो फिर ऑनलाइन भी उसको स्कैन करके रख सकते हैं। स्टेट प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स, विल हो, वो भी आपको रखने हैं। स्कूल्स एंड कॉलेज मार्कशीट्स, ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपके 10th स्टैंडर्ड हो, 12th हो, बीकॉम, बीएससी, व्हाटएवर, ऑल द एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपके एमबीबीएस डिग्री हो, प्रोफेसर डिग्री हो, वो सब आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट रखनी है। वो आपको लाइफ लॉन्ग, आपको हमेशा कभी भी आपको यूज आ सकती है। होम, व्हीकल सेल एंड परचेस एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट, लोन और मॉर्गेज डॉक्यूमेंट, आपने लोन लिया हुआ है, प्रॉपर्टी परचेस किए, सेल किए, वो डॉक्यूमेंट भी आपको रखने हैं। आपको कभी भी वो डॉक्यूमेंट काम आ सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो या तो फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसी हो, वो भी फ्रेंड्स आपको हमेशा वो डॉक्यूमेंट रखने हैं। क्योंकि कभी कभी आफ्टर 2 years, 3 years, 5 years कभी भी आपको डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। तो इसलिए मेरा एक ही पर्पज है ये वीडियो में कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको कितने टाइम तक रखने हैं वो आपको पता होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट्स आपको अगर नहीं रखने तो भी हम लोग बहुत बार उसको मेंटेन करके रखते हैं, तो इट विल ए वेस्ट ऑफ टाइम एज वेल एज दी वेस्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। आपको वो आपकी जगह ले रही है, कपबोर्ड में बहुत सारे ओल्ड डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। तो आप ये वीडियो देखकर आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट मुझे थ्रो करने हैं, कौन सा रखने हैं। तो फ्रेंड्स, बस मेरा ये पर्पस था कि आपको ये वीडियो से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने कलीग्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।